अग्नि होती है तो अग्नि, जरा उसको छूओगे तो आपको तो जल जाए, अग्नि तो है। लेकिन वो अग्नि कैसी होती है कि वो जैसा कोई आकार, जैसा चाहो देना चाहो वैसा आकार ले लेती है। ऐसे ही जैसे अग्नि सब जगह रहती है, लेकिन जैसा रूप होता है वैसे उसके अनुरूप हो जाती है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, ऐसे वो परमात्मा एक है और वो सब प्राणियों के भीतर है, सबका अंतरात्मा है, और फिर वो सब प्राणियों के जैसा ही बन जाता है। स्त्री के शरीर में स्त्री के जैसा परमात्मा बन जाता है, पुरुष के शरीर में पुरुष के जैसा बन जाता है, बच्चे के शरीर में बच्चे के जैसा बन जाता है, और गधे के शरीर में गधे के जैसा, मच्छर के शरीर में मच्छर के जैसा बन जाता है। लेकिन वास्तव में ना वो गधा है, ना वो मच्छर है, ना वो आदमी है, ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ये सब, ना वो शत्रु है, ना वो मित्र है, बल्कि क्या है, वो सब कुछ है। ये हमारे वेद में, और इस मंत्र की बड़ी अच्छी व्याख्या। तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत का नाम है विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या है? थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की थ्योरी जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हम लोगों को दी, और इन्होंने जो गीता में भी 15वें अध्याय में 15th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता वी रीड, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरा ही अंश जो जीव है वो मन और इंद्रियों को लेकर शरीर में रहता है, लेकिन वो मेरा ही अंश है। तो शंकराचार्य, ये जो विवर्तवाद का सिद्धांत, विवर्त क्या होता है, शंकराचार्य जी के सिद्धांत को मैं थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं, उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं। क्या है कि जैसे एक शीशा है, और शीशे के भीतर हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, शीशे के भीतर हम अपनी शक्ल देखते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं। अगर हमने ऐसे भारतवर्ष में कई मंदिर देखे, जिन मंदिर में लोग क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति लगी होती है, एक इधर शीशा लगा देते हैं, मुंह देखने वाला मिरर इधर लगा देते हैं लेफ्ट में, एक राइट में लगा देते हैं, एक पीछे मूर्ति के पीछे लगा देते हैं। तो फिर जब ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे भगवान दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारी मूर्ति दिखाई पड़ती है। अब सोचो ऐसे 3 शीशे रख दो तो 3 शीशे में आपको हजारों मूर्ति दिखाई पड़ेगी। आप जाएंगे तो आपकी हजारों शक्ल दिखाई पड़ेगी, हजारों रूप दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब सोचो किसी ने कल्पना की और इसकी व्याख्या रूप से सूरदास ने एक भजन लिखा, पद लिखा, जैसे श्वान काच मंदिर में भ्रमि भ्रमि घूस मर्यो, आपुन पौ आपुन ही बिसर्यो। कहते हैं ये हमारा जीव आत्मा अपने स्वरूप को भूल गया है। अब कुत्ते को हम लोग अंग्रेजी में डॉग कहते हैं। डॉग को ऐसी जगह आप भेज दो कि जहां इधर भी एक शीशा हो, इधर भी एक शीशा हो, पीछे भी एक शीशा हो, चारों ओर शीशे लगे हों, मिरर, और बीच में वो कुत्ते को भेज दो, तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता देखता है मैं कुत्तों में आ गया, इधर भी एक कुत्ता है, इधर एक नहीं है, हजारों कुत्ते। तो वो कुत्ता क्या करता है? भौंकने लगता है, और भौंकता है तो जब वो कुत्ता भौंकता है तो सारे कुत्ते भौंकते हैं, और वह मंदिर है तो उसकी आवाज और भी गूंजती है, प्रतिध्वनि। अब उसको लगता है कि ये सारे कुत्ते मुझे भौंक रहे हैं। फिर वो सोचता है कि ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे, तो जब वो देखता, जब वो मुंह खोलता है तो वो सारे कुत्ते मुंह खोलते हैं, और जब वो ऐसे काटने को करता है तो सारे कुत्ते उसको काटने को करते हैं। वो सोचता है कि मैं भौंकना कब बंद करूंगा? जब ये सारे कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे तो मैं भी भौंकना बंद कर दूंगा। लेकिन होता यह है कि वो कुत्ता, क्योंकि वो कुत्ते भौंकना कब बंद करेंगे ये तो हम जानते हैं, कुत्ता नहीं जानता। हम ये जानते हैं कि वो कुत्ते तब भौंकना बंद करेंगे जब ये खुद भौंकना बंद करेगा। लेकिन क्योंकि वहां कुत्ता तो कोई है ही नहीं, पर कुत्ते को मालूम नहीं है कि वहां कोई कुत्ता नहीं है। कुत्ते को ये पता नहीं है कि ये शीशे में इतने सारे कुत्ते, उसको तो लगता है कि इतने सारे कुत्ते आ गए हैं
और मुझे ये मार डालेंगे। तो वो उनको भौंकता है और जब वो शीशे में मुंह मारता है उसके फिर मुंह में चोट लग जाती, चोट लगे तो उसको लगता है कि दूसरे कुत्ते ने मुझे मारा है, अब मैं इसे मारूंगा। फिर वो और जोर से मारता है। तो सूरदास जी ने उदाहरण दिया, जैसे श्वान काच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूसी मरो। बाकी जब ऐसे मारता रहेगा, मुंह मारता रहेगा, तो भौंकता रहेगा, तो वो मर जाएगा, वो बेचारा मर जाता है। इसलिए कभी भी समझदार लोग ऐसी जगह कुत्ते को नहीं छोड़ते जहां उसमें मिरर लगे हों चारों ओर, क्योंकि नहीं तो वो कुत्ता वहां पर भौंक भौंक करके मर जाता है। तो ये उदाहरण दिया, इसी को थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नोबडी इज देयर, हम, लेकिन डॉग है ना, डॉग का उल्टा करो, जीओडी, गॉड। गॉड का मतलब होता है मालिक। आप जो है, आप मालिक हैं। आप जब शीशे के मंदिर में जाते हैं आप बड़े खुश होते हैं, और फिर आप देखते हैं, अरे देखो मेरे कितने सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आप भौंकते नहीं हैं, आप ना वहां पर कुछ आपके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, प्रसन्नता होती है। तो ये सब सिद्धांत देकर हम लोगों को समझाया कि संसार में जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये आत्मा ही है सब। तो इसलिए पंडित का लक्षण किया, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, कि सब प्राणियों के भीतर जो आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा का मतलब है मेरा ही है, वो सब मेरे ही रूप हैं, सब मेरे। इसलिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये जो हम लोगों का जो कहते हैं आई लव यू जो कहते हैं, ये तो हमारी अविवेक अज्ञान है। लव यू की जरूरत नहीं है, वहां तो अपना ही है। अपने आप से किसी को क्या प्रेम करना है, वो तो अपना ही है। इसलिए किसी की जब सेवा करते हैं तो जब आई लव यू किसी को कहते हैं, किसी को आई हेट यू कहते हैं, कहना पड़ता है, क्योंकि दो चीज होगी ना, एक से लव करेंगे, एक से हेट करेंगे। लेकिन वहां जब सब में भगवान को देखेंगे तो फिर हेट भी किसी से नहीं और लव भी किसी से नहीं, और वो सब में अपना आप, सबके साथ बराबर व्यवहार। ये शंकराचार्य ने इतना बढ़िया सिद्धांत, इतनी अच्छी फिलॉसफी हम लोगों को दी। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई, क्योंकि आप सनातन धर्म के मंदिर में बैठे हैं और आपको और हमको थोड़ा सा उन परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म मंदिर में जो गतिविधियां होती हैं उनका जानकारी होनी चाहिए। और सप्तमी तिथि क्या है, जो सप्तमी आज है